आज मैं बात करने लगा हूं वो लोग जो इकामा पर हज करते हैं या विजिट वीजे पर हज करते हैं या बिजनेस वीजे पर हज करते हैं, यानी कानूनी इजाजत के बगैर आने वालों की भी एक तादाद होती है जो हज करने आई हुई होती है। तो अब इन लोगों के हवाले से चंद मारूजात मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि ये वो लोग हैं जो ना किसी से राय मांगते हैं ना किसी की राय पर अमल करते हैं। अब होता क्या है, ना इनको हीला का कुछ पता होता है और ना उसकी शराइत का ये लोग पास रखते हैं। बगैर इहराम के आफाक से मक्का मुकरमा आ रहे होते हैं, जिसमें बड़ी तादाद अरब शरीफ में काम करने वालों की होती है। फिर उम्रा करके मजीद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं और सबसे आखिरी दिन पूछते हैं हम मक्का पहुंच गए हैं, ये बता दें हमने हज कौन सा करना है और हम हज का एहराम कहां से बांधें। अक्ल हैरान हो जाती है इन लोगों पर और बंदा हैरान हो जाता है कि ये लोग ना तो हिल्ली हो सकते हैं और ना मक्की। अब क्या जवाब दिया जाए ऐसे लोगों को। तो ये तो खास उन चंद अगलात की मैं निशानदही कर रहा हूं जिनका ताल्लुक मनासिक हज से है। ये लोग इसके अलावा भी कई गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां क्या हैं? गैर कानूनी तौर पर आने पर जो पकड़ धकड़ होती है, जेल में डाला जाता है, जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, अपने आप को जिल्लत पर पेश करके ममनू काम के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। बहुत सारे तो वो होते हैं जो एहराम की नियत करके आ रहे होते हैं और इनको वहां की जो मकामी पुलिस या फौज की तरफ से इजाजतनामा इनके पास नहीं होता, रास्ते पर चौकी लगी होती है, वहां इनको रोक दिया जाता है या वापस इनको भेज दिया जाता है और ये लोग वापस हो जाते हैं और एहराम की चादरें उतार के समझते हैं हमारा एहराम तो खत्म हो गया। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। उनका ये एहराम उसी वक्त खत्म होगा जब पहले इनकी तरफ से हरम मक्का में जानवर ज़िबा कर दिया जाए और ना तो इनको ये मसला मालूम होता है ना एक तादाद ऐसा करती है। ऐन मुमकिन है कि सारी उम्र एहराम ना उतरे और खिलाफ वर्जियों का बोझ इनके कंधों पर आता रहे। खुदारा इन चीजों से बचें। बाज खुद को होशियार समझने वाले भी ये कर रहे होते हैं कि पुलिस चौकी आने पर एहराम की चादरें उतारकर कमीज वगैरह सिला हुआ लिबास पहन लेते हैं, हालांकि एहराम की हालत में ऐसा करना हराम है। और बहुत सारे लोग मुअल्लिम के कार्ड की तर्ज पर ना जाली कार्ड बनवा लेते हैं, नकली तस्रीह बनवा लेना और चौकियों पर खुद को हाजी जाहिर करते हैं, धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं और मक्का मुकरमा में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे लोग चूंकि रूटीन के मुताबिक हज का पैकेज व सहूलियात नहीं रखते, लिहाजा बाज लोग मिना मुजदलफा में जानने वालों के खेमों में घुस जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो लोग पैकेज लेकर बेचारे लाखों खर्च करके आए होते हैं, उनके बिस्तरों पर भी ये काबिज हो जाते हैं, उनके बिस्तरों पर भी सो जाते हैं, उनके तकियों पर कब्जा कर लेते हैं, मुअल्लिम की तरफ से मिलने वाला खाना बिला इजाजत मुफ्त में खा रहे होते हैं। बहुत सारों को तो निशानदही होने पर खेमे से जलील करके बाहर निकाला जाता है, ये भी इतलाआत मिली हैं। कुछ लोग जो गैर कानूनी तौर पर आए होते हैं वो प्राइवेट तौर पर मुअल्लिम को थोड़े पैसे वगैरह देकर सर्विस ले लेते हैं, जिसमें अयाम हज में खैमा ट्रांसपोर्ट वगैरह तो मिल जाती है, उससे कम से कम इतनी बचत तो हो जाती है कि इनकी रिहाइश खाना पीना हलाल हो जाता है। लेकिन इस सर्विस को बाज लोग ये शो करते हैं कि हमने तो तसरीह ले ली है, हम कानूनी तौर पर हज कर रहे हैं। ये गुमान भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय है कि मालूमात के मुताबिक तसरीह सिर्फ इकामे वाले को या वतनी को मिल सकती है, वीज़ा वाले को नहीं मिलती। आजकल क्या अपडेट है मेरे इल्म में नहीं, अलबत्ता सिर्फ तसरीह इकामे वाले को या वहां पर जो वतनी है उनको दी जाती है। खुदा के लिए हज जैसी अजीम इबादत को अहम मजहबी फरीजा समझकर कवानीन शरीयत के मुताबिक ही जो है वो अंजाम दें। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हज की कोशिश करें कि जो ज़रूरी चीज़ है, अरब में रहने वाले 5, 7, 8 हज़ार रियाल में जो है वो बेहतरीन तरीके से हज अदा कर सकते हैं। कम तनख्वाह वाले 3 से 4 साल में ये रकम जमा कर सकते हैं और ज़्यादा तनख्वाह वाले इससे पहले भी। तो इस बात पर गौर करें कि जो हज पैकेज पर और हज वीज़ा पर आता है वो रूटीन के मुताबिक आता है। मिकात से एहराम बांधने में उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन छुप छुपा कर मक्का मुकरमा पहुंचने वाले रूटीन पर अमल नहीं कर रहे होते। आपके खास मनासिक में जो है वो गलतियां करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि मुशाहदा यही है कि ज्यादातर ऐसे लोग ही गलतियां कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को खुद को स्पेशल समझते हुए स्पेशल ध्यान और मालूमात की जरूरत है। याद रखिए, हज सिर्फ शौक का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। गैर कानूनी तौर पर पकड़े जाने पर जो है वो धक्कम पेल भी होती है, जुर्माना भी होता है, जेल में ये सब खतरात मोल लेकर खुद को जिल्लत पर पेश करके हज पर जाना हरगिज़ कोई अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है तो माल खर्च करके कानूनी तरीके के मुताबिक हज कीजिए।